नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि लगभग 12,000 मंदिर ऐसे हैं जो टूटने की कगार में है तमिलनाडु में। तो आज हम दिल्ली में ये जानेंगे कि नॉर्थ इंडियन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है या नहीं। अगर इनके बारे में जानकारी है तो उनकी इसके बारे में क्या रिव्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल। तेलंगाना 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 तेलंगाना। देश संकट में है। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी। सबसे पुरानी भाषा आई थिंक उर्दू। मे बी संस्कृत। हिंदी है। संस्कृत। मेरे हिसाब से संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। आपके हिसाब से। भाई संस्कृत है सबसे पुरानी भाषा। आई थिंक संस्कृत या फिर तमिल में से है। आई गेस तमिल है। तुम तमिल के बारे में पूछना चाह रहे हो। जो सर, तमिलनाडु में लगभग 12,000 मंदिर ऐसे हैं जो टूटने की कगार पे है। उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, उनमें एक वक्त का दिया भी नहीं होता। तो सर, आपको इसके बारे में कोई जानकारी थी। मैंने अपनी पढ़ाई में कभी केरल और साउथ इंडिया के आर्किटेक्ट्स के बारे में और मंदिरों के बारे में कभी पढ़ने को ही नहीं मिला, तो मुझे कैसे पता हो सकता है। क्योंकि मुझे जो स्कूलों में पढ़ाया गया वो सब मुग़ल और ब्रिटिश आर्किटेक्ट और उन बिल्डिंगों के, उन स्मारकों के बारे में बतलाया गया। पता नहीं क्यों नहीं उनको हमारी सरकार कभी सामने लेकर आई और अजूल फजूल चीज़ों को हिस्टोरिकल नेम देती रहती है। थी पहले। नहीं, अब मेरे को तो कुछ भी नहीं कभी नहीं सुना। ये राम मंदिर का ही चल रहा है और सब हमारे जो इधर है दिल्ली के, नहीं कभी मैंने नहीं सुना। कितने मंदिरों में कुछ भी नहीं हो रहा। गलत है, ये तो होना चाहिए। जी हाँ, मैंने अभी न्यूज़ में ही सुना था कि तमिलनाडु में कुछ टेम्पल्स मतलब रियून्स हो रहे, खंडर हो रहे हैं। मेरी बिल्कुल जानकारी थी। कुछ तो मैंने पेपर में पढ़ा और कुछ सतगुरु जी ने इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस दी। और कुछ व्हाट्सएप पे सतगुरु जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उन्होंने अक्सर बताया कि वहाँ पर कैसी दुर्दशा हो रही है इन मंदिरों की, और कैसे उनको देखा नहीं जा रहा, मेंटेन नहीं किया जा रहा, जो कि अति आवश्यक है। जी बिल्कुल थी। मुझे ना कि सिर्फ तमिलनाडु, मुझे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के रीजन में भी देयर आर मल्टीपल न्यूज़ दैट द टेम्पल हैज़ बीन वैंडलाइज्ड बाय सम एक्सटर्नल और एंटी सोशल फोर्सेस व्हिच आर एग्जिस्टिंग इनटू दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। आई एम अवेयर ऑफ द सेम। हाँ बिल्कुल जानकारी थी। ये बड़ा दुखद है, सुनते हुए बड़ा दुखद हुआ। वो जो क्या नाम है, कोयम्बटूर में जो शिवजी जी का वो बना रखा है सतगुरु जी ने, तो उनसे पता चला मेरे को यूट्यूब के चैनल से। तो मुझे तो न अभी कोई जानकारी, और जितनी जानकारी उसमें कोई टूटने जैसी कोई बात ही नहीं है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हाँ न्यूज़ में मैंने सुना हुआ है कि तमिलनाडु के लोकलाइट्स और जो पंडित्स हैं वो एक ऐसे रिवोल्यूशन चला रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि तमिलनाडु के टेम्पल्स को फ्री कर दिया जाए। जी जानकारी तो है इसको, लेकिन इसको टूटना नहीं चाहिए। इससे हमारी सभ्यता को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारी सभ्यता इससे डिक्लाइन की तरफ जाएगी, नहीं टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी यूनेस्को ने इस मामले में चिंता जताते हुए कहा है कि तमिलनाडु के प्राचीन मंदिर खत्म होते जा रहे हैं। तो आपको इसके पीछे की वजह क्या लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आजकल आपने देखा ही होगा, गवर्नमेंट नॉर्मल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है। जैसे हमारे हमारे कल्चर को भी ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे टेम्पल्स भी हमारा एक कल्चर का ही पार्ट है। तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग हिंदू है, तो हिंदुओं का एक कल्चर है टेम्पल। टेम्पल में सिर्फ पूजा ही नहीं, तो वो हमारे कल्चर का भी पार्ट है। तो मुझे लगता है हमें अपने कल्चर की रक्षा करनी चाहिए। और इसकी वजह ये उनको डिस्ट्रॉय वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। ये तो नहीं पता भी नष्ट क्यों हो रही है भाई। हमारी सरकारों की बेरुखी और आम पब्लिक में उसके बारे में अवेयर ना होना। प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से और वहाँ के लोगों की तरफ से प्रॉपरली उसका ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके मेंटेनेंस के लिए नहीं कोई ऐसा प्रॉपर इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा जिससे कि वो पुरानी संस्कृति और सभ्यता को संजोया जाए। जी देखिए, बेसिकली तमिलनाडु, अगर मैं बेसिकली एक तमिलनाडु पर्टिकुलर स्टेट की बात करूँ, जो तमिलनाडु का जो कल्चर है वो काफ़ी रिच है, डाइवर्स है और सबसे पुराना है। ये स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ एग्जिस्टिंग ओवर देयर, द एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, द लेजिस्लेचर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज़ देयर ड्यूटी टू हैव अ चेक ओवर देम and to refrain any other people from happening such, because the imprints of our culture lies with the ancestral hierarchy which we or our ancestors has left there at that particular land. तो एक ही है वहाँ की जनता। अगर जनता चाहेगी तो मंदिर टूटेंगे भी नहीं और सही रहेंगे। मतलब अगर जनता में आस्था होगी भाई भगवान के प्रति तो सही रहेंगे, वरना तो टूट ही रहे हैं। ना तो एक तो न्यूज़ में नहीं दिखाया जा रहा,
जो सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूज़ में तो दिखाते ही नहीं है ऐसी चीज़ें। आस्था के प्रति कोई चीज़ नहीं दिखाई जाती न्यूज़ में, ऐसे दिखाते हैं, बस पागल बना रखा लोगों का। आई थिंक इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि जैसे हम ज़्यादातर आज के मॉडर्न ज़माने में हम वेस्टर्न कल्चर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, प्लस हमने देखा है जैसे ज़्यादातर लोगों का अट्रैक्शन जो मेन टेम्पल्स हैं, जो मेन इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं, हम उस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होते हैं और छोटे मंदिरों की तरफ बिल्कुल। जैसे मैं रिसेंटली उड़ीसा गई थी तो वहाँ मैंने देखा जो मेन टेम्पल है, जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी का कलेक्शन होता है, प्लस वहाँ पे प्रसाद जो है वो भी 6-6 लाख रुपए का कड़ा प्रसाद होता है। और वहीं पे पास है लोकेलिटीज़ में मैंने छोटे मंदिर देखे, वहाँ पे हार्डली कोई भी चीज़ होगी जो मतलब एक मूर्ति रखी है बस और एक पंडित बैठे हैं, हार्डली उनके पास कोई भी फंड्स हैं या फिर हार्डली वहाँ पे कोई भी जा रहा है। तो आज बहुत सारे मंदिर एक स्मारक के तौर पर है, उन स्मारकों को मॉन्यूमेंट के तौर पर देखना एक बात है, उसकी रक्षा करना वो एक कंसर्न है। यूनेस्को का भी कंसर्न अगर है तो वो उस एज ए स्मारक, जो इतने प्राचीन स्मारक हैं, उनको कैसे बचाया जाए ये तो समझ में आता है। लेकिन एक मंदिर को टूटने जैसी बात जो है वो वैसा ही लग रहा है जैसे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद वाला जो एक अंदाज हो सकता है कि धर्म की रक्षा करने वाला, वो यूनेस्को का कंसर्न नहीं। यूनेस्को का कंसर्न अगर है, और वो जायज़ कंसर्न है, कि हमारे जो पुराने मॉन्यूमेंट हैं, पुराने स्मारक हैं, उनको कैसे बचाया जाए, चाहे वो ताजमहल के रूप में हो, चाहे वो दक्षिण का कोई मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद था, वो भी एक मॉन्यूमेंट था, उसकी भी रक्षा वैसे ही होनी चाहिए थी जैसे दक्षिण भारत के किसी मंदिर की। गुरुद्वारे और मस्जिद है, उनके सर जो रेवेन्यू आता है उनका सब कम्युनिटी के पास जाता है। जो गुरुद्वारे काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, उनके लंगर टाइम टू टाइम होता है, सब अच्छे से उनकी व्यवस्था होती है। लेकिन हिंदू मंदिरों का अच्छा खासा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है और मंदिर भी टूट रहे हैं। सर आपको लगता है कि रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास रहना चाहिए या फिर एक हिंदू कम्युनिटी के पास जाना चाहिए सारा रेवेन्यू? सभी रिलीजन्स के लिए एक समान कानून होना चाहिए, या तो सबका सरकार के पास जाना चाहिए या सबका इंडिविजुअल उसी के पास जाना चाहिए। जो मतलब धार्मिक स्थानों पे जितने पैसे आते हैं ना उतने कहीं नहीं आते, मंदिरों में बहुत मंदिरों में करोड़ों करोड़ रुपए आते हैं, तो वो सभी गवर्नमेंट के अंडर आना चाहिए। हिंदू कम्युनिटी के पास ही जाना चाहिए। सरकार तो क्या करेगी, उसको तो अपनी इतनी प्रॉब्लम्स है। अगर एक कम्युनिटी बना देंगे हिंदू की तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगी देन गवर्नमेंट से। देखिए, वो पूरी हिंदू कम्युनिटी को तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा अगर सरकार के पास रहेगा तो सरकार उसको इन्वेस्ट कर पाएगी। गवर्नमेंट तो मंदिर तो गवर्नमेंट के पास ही रहना चाहिए। इसका प्रिंसिपल ही ये है कि मैनेजमेंट होनी चाहिए, और मैनेज चाहे गवर्नमेंट करे चाहे लोग करें, पर्पस उसका ये है कि जो भी करे चाहे मिक्स करे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मकसद ये है कि इसको री इस्टेब्लिश किया जाए, इसको बनाया जाए और फर्दर जो टूट रहे हैं उनको बचाया जाए। सी, मैं आपको एक मॉडल समझाता हूँ। द थिंग इज़ लाइक any religious institution is independent of the state control, but as we have seen incidences like in the states of Kerala, like Devaswam board were existing, certain royal families or the chief priest of the temple, which is also known as tantri, they were controlling that particular temple. In fact, they were managing the affairs of that particular temple. Apart from that, they were managing the finances and but when LDF and UDF both made a coalition into the Kerala itself, what they did is like they shifted the control of that particular temple, the control over the finances, the money and the treasuries of that particular temple into their own hands. What happened is like, means a devotee on the name of God is devoting a certain amount of money into a temple. What the government is doing, they are trying to subsidize the other communities which the other devotee haven't been intended for that particular reason. So it should be stopped. Supreme Court in its recent verdict has given that the control over the finances of that a particular temple should be in the hands of a royal family which has been established by the rule of courtship. नहीं, वो तो बात ठीक है कि सरकार के अंडर में भी होना चाहिए मंडी, लेकिन लोग ना इसका गलत यूज़ भी करते हैं इन पैसे का। या तो अगर वो सरकार के अंडर में तो भाई सरकार ने सैलरी पे रख लिया तो वो एक बात अलग है। अब जैसे कोई बंदा जैसे पर्सनल अपना चला रहा है तो कहने का मतलब है जो भी वहाँ पर चढ़ावा आए तो वो मंदिर में भी लगाए, ठीक है। अब देखो थोड़ी बहुत पैसे की जरूरत हर किसी को होती है, थोड़ा बहुत अपना भी हिस्सा निकाल ले, लेकिन मंदिर में भी लगाए और मतलब समाज कल्याण में पैसे लगाए तो बेटर रहेगा ये। मेरे हिसाब से जो रेवेन्यू कलेक्शन गवर्नमेंट करता है टेम्पल से वो होना चाहिए, बट उसके फेवर में गवर्नमेंट्स को भी कुछ फंड्स रिलीज करने चाहिए टेम्पल्स को, जो वो बिल्कुल नहीं कर रहा है।
अच्छा सर, आपको क्या लगता है सरकार इन मंदिरों को बचाने में क्या स्टेप्स ले सकती है? ये तो आपको सरकार ही बता सकती है। आई थिंक तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, वहाँ के जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट्स है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। इनके रिस्टोरेशन में काम हो ताकि हमारा कल्चर बचा रहे। अपना जीडीपी से कुछ हिस्सा टेम्पल्स, मस्जिद, इन सबको बचाने के लिए सरकार इन्वेस्ट कर सकती है, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो हम आम इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये प्रोविजन लगाना चाहिए कि मंदिरों में भंडारों और लंगर का वो प्रबंध करे, जिससे जो आम जनता है और जो गरीब लोग हैं वो मंदिर आए और उन्हें इम्पोर्टेंस पता चले मंदिरों की। और दूसरा कि हमें मंदिरों को पॉलिटिसाइज करना रोकना होगा। मतलब जो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे बैन लगा देना चाहिए कि जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स अपनी कैंपेनिंग करने के लिए मंदिरों का सहारा लेते हैं, आम लोगों की आस्था और विश्वास से खेलते हैं, तो उससे उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और ये दोनों का काम है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है और सिर्फ पब्लिक का काम नहीं। इट इज़ ए मिक्स्ड बैग, सो दैट बोथ शुड डू समथिंग बेटर to develop and renovate and re-establish those मंदिर्स। बहुत से मंदिरों से फंड आ रहा है, वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, वो गवर्नमेंट फंड मतलब जो नष्ट हो रहे हैं उनको बचाने के लिए लगाएं फंड, उसकी मरम्मत करें, उसके मतलब जाके पता करें मतलब नष्ट क्यों हो रहे हैं, पहले तो उसकी वजह पता करें और जो नष्ट हो रहे हैं उनको मतलब नष्ट होने से बचाएं। अच्छा, अगर आप तमिलनाडु के ही निवासी होते तो आप इन मंदिरों को बचाने में एज एन इंडिविजुअल कैसे सहयोग देते? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक इंडिविजुअल, एक नागरिक होने के नाते मैं सबसे पहले तो एक लेटर से ही शुरुआत कर सकता हूँ। मैं एक लेटर लिखता गवर्नमेंट को कि हमारे आसपास के मंदिर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो खंडर हो रहे हैं। तो मेरे से तो इंडिविजुअल एक सिटीजन होने के नाते मैं कहता हूँ कि उनका बचाव और उनका रखरखाव बेहतर होना चाहिए, और टूटने तो किसी कीमत पे भी उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हम उसके लिए सामने आएंगे। मैं तो जरूर उसको उनको मंदिरों को देखती और उनको एक अपनी सोसाइटी बना के अपना जो भी जितना हेल्प कर सकती थी मैं ज़रूर करती अपने मंदिरों के लिए। Sir, it's not all about being from Tamil Nadu or not. First of all, I'm an Indian. The sovereignty and integrity of the country is to protecting the sovereignty and integrity of particular country is the right of each and every citizen. जो प्राचीन होते हैं ना, उसको बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। वो प्राचीन मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, कोई ऐतिहासिक स्थल हो, कोई उसको बचाना चाहिए, वो देश की धरोहर है। अगर मैं तमिलनाडु में होती तो मैं डेफिनेटली उस मूवमेंट को ज्वाइन करती और लोगों में अवेयरनेस एटलीस्ट अपने आसपास तो मैं अवेयरनेस फैला सकती थी। ट्रस्टीज उसको देखे, उनसे कंसर्न है जिनको, तो उनको देखना चाहिए ना, कितने छोटे छोटे अच्छे अच्छे मंदिर पुराने हैं, इनको हम दोबारा ठीक ठाक करें, सब फंड्स इकट्ठा करके करें, थोड़ा गवर्नमेंट से कंसर्न करें कि वो कुछ हेल्प करे उनको।